अभिषेक शर्मा भाई, उस लड़के का आयरलैंड में भी एक अच्छा 49-50 था। अगले मैच में वो फेल हो गया, पहली बॉल पे आउट हो गया। फिर वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलता है, एग्जैक्टली उसने वैसी ही पारी रिपीट करी। अभिषेक शर्मा ने क्या किया है? अभिषेक शर्मा ने कुछ 100 छक्के पूरे कर दिए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 बॉल में 59 रन किया, तो 19 बॉल में 20 बॉल में उसका 50 के आसपास का स्कोर रहता है। कौन कौन अभिषेक शर्मा का जीरो सपोर्ट करता है? मैं करता हूं भाई, और खुलेआम करता हूं। क्यों करता हूं? उसका कारण है, मर्दों वाली क्रिकेट खेलता अगला। और अभिषेक शर्मा, मैंने ये वर्ल्ड कप में भी मैंने वर्ल्ड कप के बाद बोला था, नहीं वर्ल्ड कप से पहले बोला था, और वर्ल्ड कप के बाद भी एक जगह बोला था, और आईपीएल में भी बोला था मैंने। इस टाइम पे जो ऊपर के 3-4 लड़के हैं ना, इनमें से सबसे अच्छे से अभिषेक शर्मा को पता है कि अवेयरनेस सबसे ज्यादा इस टाइम पे अभिषेक शर्मा को है कि क्या सिचुएशन इस टाइम पे आसपास में बनी हुई है। और कुछ नल्ले ऐसे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा तर्रम खान समझते हैं। अभिषेक शर्मा पहले मैच में रन बनाता है आयरलैंड के खिलाफ, अकेला लड़का जिसने इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उसके बावजूद हम 180-82 चेज नहीं कर पाए, उसके कारण दूसरे रहे हैं, बाकी सब फेल रहे हैं। वहां 2-3 लड़के ही थे, बल्लेबाजी हो बॉलिंग हो, उनमें से कुल मिला के 2-3 ने ही परफॉर्म किया था। कुछ ऐसे तुर्रम खान हैं जो इस लॉजिक से अभिषेक को दूसरे मैच में बाहर कर रहे हैं। उसने तो परफॉर्म कर दिया ना, हाँ उसको बाहर कर दो, दूसरे को मौका दे दो। वो बंदा फॉर्म में है, उसको इस वजह से रेस्ट दे दो कि हाय तू तो रन बना रहा है, ताकि उसका भी बेड़ा गर्क हो जाए। फिर वो दोबारा आएगा, 1-2 मैच उसको खराब जाएंगे, फिर शांति पड़ जाएगी तुम लोगों की, ठंडा पड़ जाएगा तुम्हारा कलेजा है। अभिषेक शर्मा इकलौता बंदा है जो इस टाइम पे भाई धज्जियां उड़ा रहा है सामने वाली टीम की। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अरे नहीं चला 13 में 13 करके नहीं जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, वर्ल्ड कप में जो उसके कुछ फेलियर्स आए थे ना, मैंने वहां पे भी कहा था ये 12 में 13 नहीं करना। पहली बॉल 0 आउट हो जाओ, तालियां बजाएंगे खड़े होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम दूसरे बंदे पे वो स्ट्राइक रेट का, रिक्वायर्ड रन रेट का, या फिर बॉल्स कम रह गई हैं, ओवर्स कम रह गए हैं, उसका प्रेशर तो नहीं पड़ेगा। नाम नहीं लूंगा, एक भाई लोगों डैश ए आजम है, वो भैंस की अंगना आउट होके देता ना रन बनाता है। और मुझे पता है कि उसके बाद मेरे पास तगड़े बंदे बैठे हुए हैं 1-2 जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए, उनके इसलिए फेफड़े फूल जाते हैं कि भाई फिर कुछ हो नहीं पाता वहां पे। तो अभिषेक शर्मा की यही क्वालिटी अच्छी लगती है मेरे को कि वो या तो चलेगा या फिर चला जाएगा। और अगर चला जाएगा तो बॉल खराब नहीं करके जाएगा। मेरा तो ओपनर्स को देखने का सीधा सा नजरिया है, या तो आर या पार। और बहुत बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट भी अभिषेक शर्मा को फिर ज्ञान देते हैं कि नहीं संजू जल्दी आउट हो गया था तो तुमको इतना खराब शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और वही बॉल अगर कनेक्ट हो जाए, छक्का चली जाए, वाह व्हाट अ फेयरलेस बंदा, फिर इनका फेयरलेस आदमी आ जाता है, फिर इनका ये आ जाता है, उफ आज की जनरेशन भी ना फिर ये आ जाता है इनका। तगड़ा क्रिकेट खेल रहा है अभिषेक शर्मा, को टच नहीं करेगा उसको। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन लड़का है? अरे मेरी बछड़ी ईशान किशन भाई यार, 0 रन बनाया 2 बॉल में। मैंने इंट्रो में भी थोड़ा सा जिक्र किया था, ईशान किशन पहला लड़का होगा जो भाग भाग के टीम से बाहर ना हो जाए, क्योंकि एक लड़का है वो भाग के नहीं दे रहा है वो भी खब्बुई। भाई क्यों भागता है रन, जब रन होता नहीं है यार। पिछली 3 पारियों में 2 रन आउट हो गया, बताओ ईशान किशन। पर मैं एक बात बता दूं, मेरा ईशान किशन अगले मैच में भी खेलेगा। भाई रन नहीं था यार, नहीं भागना चाहिए था। और कितने प्यार और प्रेम से जाके अभिषेक ने जाके पूछा, क्या कर रहा है, क्या था ये, क्या हुआ ईशान, ऐसे नहीं भागना था भाई, और तू देख तो ले यार, पहुंच गया। पता नहीं
पता नहीं। ईशान ऐसे बैठा, पता नहीं, कलौज है, कलौज कलौज, इतना कलौज होता है इतना कलौज होता है, इतना काहे को कलौज होता है भाई, पता नहीं। पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पता नहीं, कलौज है। यार ईशान क्या कर रहा है भाई, इतनी देर में वहां रिप्ले चल गया स्क्रीन पे। जैसे रिप्ले चला, अभिषेक भी नाराज और हमारी प्यारी बछड़ी तो भाई पीछे ही मुड़ के चली गई। मतलब उस हिसाब से ईशान किशन फेयरलेस लड़का है, उसको खिलाना चाहिए, बैक करना चाहिए। ऐसे करो भाई लोगों, फेयरलेस खिलाड़ी है, फेयरलेस खिलाड़ी है। मैं बता रहा हूं आपको, इस तरीके के खिलाड़ियों को ड्रॉप नहीं करना भाई, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इस टीम में एक ही जगह गड़बड़ आ रही है, दो ठेकेदार मत बनो, एक बनेगा और वो अय्यर बनेगा, क्योंकि वो सरपंच है। अगला नाम सरपंच साहब का है यहां पे। श्रेयस अय्यर ने क्या बेहतरीन पारी खेली है, 68 रन की 47 बॉल में। हालांकि मुझे लगता है एक चौका छक्का और एटलीस्ट होना चाहिए था। इस टीम में कोई गड़बड़ नहीं है, टॉप 3 में कोई गड़बड़ नहीं है, इस टीम में गड़बड़ है। और मैं एक बात बता दूं, T20 टीम में केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, एग्री करना, या फिर श्रेयस अय्यर हो, ये जितने भी मैंने 3 4 5 नाम लिए, ठीक है, या रजत पाटीदार को भी आप डाल दो, हालांकि वो भी फेयरलेस खेलता है। इन 3 4 जो मैंने नाम लिए ना, इनका एक ही काम होना चाहिए, अच्छी शुरुआत है तो जाके आगे बढ़ाओ, खराब शुरुआत हुई है तो जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और थोड़ा एंकर करो। हम मारे जाएंगे अगर दोनों एंड से एंकर होने लग गया तो। दोनों एंड से एंकर हो रहा है, इस करके प्रॉब्लम आ रही है इंडिया को, और वो नहीं झेल सकते भाई। तो तिलक को यह चीज समझनी चाहिए है। और अगर तिलक का वो नंबर नहीं है, फिर भाई स्क्वाड में जगह नहीं है, फिर है ही नहीं, जगह ही नहीं है। फिर अपनी वाइस कैप्टनसी रखो साइड में, और भाई जयराम जी की, यही है फिर उसके बाद और कुछ नहीं। तो तिलक जी पे काफी बात होगी, आगे बढ़ेंगे। ओए होए क्या बात है, दुबे जी, दुबे जी ने कमाल कर दिया भाई साहब। 21 में 42 रन किए शिवम दुबे ने। और यहां सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, अच्छा किस किस को लगता है कि तिलक वर्मा को इन्होंने जबरदस्ती घुसा दिया, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे इन्होंने गिल को घुसाया था एशिया कप में। ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ये बिल्कुल सेम सेम लग रहा है। यहां पे दिक्कत पता क्या आ रही है, दुबे जी जिस नंबर पे बैठे हैं और जिस नंबर पे तिलक जी बैठे हैं, जी जिस नंबर पे तिलक जी बैठे हैं, उसमें दुबे जी का प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। करो ऐसे जरा एक बारी भाई, मेरा दुबे रिश्तेदार है नहीं है ना, या सुंदर है मेरा रिश्तेदार, या ऋतुराज गायकवाड़ है, या अय्यर है। तिलक वर्मा के ऐसे खेलने से और उस नंबर पे खेलने से दुबे जी का प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। और दुबे जी छोड़ो, हार्दिक पांड्या का कैसे यूज करोगे आने वाले टाइम में, या बाकी और किसी का कैसे यूज करोगे। अक्षर पटेल कितना बड़ा गिलक्रिस्ट है वो सबने देख रखा है भाई, बॉलिंग की वजह से मैं खिलाता हूं अक्षर पटेल को। हाँ, मजबूरी आने पे कभी कभार काम चला देगा, बट तो फिर ले दे के दुबे जी बच गए ना घूम फिर के, करके दुबे का 21 में 42 देख लिया। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दुबे हर मैच में 21 में 42 बनाएगा, कभी कभार 5 में 6 पे भी आउट होगा, कभी कभार 6 बॉल में 5 भी करके जाएगा, कभी कभार पहली पे भी आउट हो जाएगा, पर उसको मौका तो मिले, पूरा यूज तो हो उसका। ऐसे तो इंडिया सारे मैच भी कभी नहीं जीतेगी, और इंडिया अगर पहले भी कोई मैच जीता है तिलक की वजह से थोड़ी जीते हैं। मुझे इसमें तिलक से ज्यादा गलती उन लोगों की लग रही है जिस नंबर पे तिलक को फंसा रखा है, और जिस वजह से उसको फंसा रखा, वाइस कैप्टन बना दिया भैंस के आगे इन्होंने तिलक आजम को। ऐसे थोड़ी होता है यार भाई यार। वाइस कैप्टन पे बोल लूं थोड़ा सा, रिंकू होना चाहिए वहां पे रिंकू होना चाहिए भाई, दुबे को होना चाहिए थोड़ा सा ऊपर, ताकि स्पिनर्स को भी जाके मार सके। करो जरा ऐसे। और रिंकू होना चाहिए जो 19वें और 20वें ओवर में कुछ का कुछ कर जाए, और हर बार कर जाता है वो लड़का, अगर वहां तक वो स्टे कर गया तो। तिलक का वहां काम ही कोई नहीं है। तिलक का अगर काम हो सकता है 3 पे हो सकता है, 3 पे जगह नहीं है, टॉप 3 में तो जगह ही नहीं है यार, वहां तो जगह ही नहीं है बिल्कुल, और वहां होने वाली भी नहीं है।
ऑलरेडी जो 3 लोग हैं उनको हम बाहर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। ऑलरेडी वहां पे चौथा लड़का बैठा हुआ है बाहर, वो भी उनमें से 3 में से ही एक है, खेलेगा मतलब। वाइस कैप्टन बना दिया तिल के आजम को। ये वाइस कैप्टन के पीछे का क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन होता है वाइस कैप्टन, कोई बताएगा? वाइस कैप्टन होता है जो आपका करंट, नहीं मैं आज वो मूतने वाला एग्जांपल नहीं दूंगा, आज उस्ताद जी कुछ नया लाए हैं। क्या होता है वाइस कैप्टन? मेरे को हंसाओ मत, मैं गुस्से में हूं, आज मेरी टीम में गड़बड़ चल रही है। क्या होता है वाइस कैप्टन? कौन होता है वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन होता है जो आपके कप्तान हैं, करंट कप्तान हैं, उनसे कुछ सीख सके। पहला तो क्राइटेरिया ये है मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ में आता है, उससे कुछ सीख सके, उसके तजुर्बे से कुछ सीख सके, उसके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके। ठीक है, अय्यर के पास है वो तजर्बा, वो सीख लेगा आई थिंक। ठीक है, उसके बाद क्या है? वाइस कैप्टन होता है जो कप्तान के कार्यकाल उसका जब खत्म हो जाएगा, वो जो वाइस कैप्टन है वो कैप्टन बनेगा। यार जो आदमी अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, वो टीम की जिम्मेदारी उठा लेगा कैसे? अभी हमारा कप्तान परमानेंट नहीं, क्योंकि हर दूसरे दिन खबर आ जाती है कि अय्यर का तो ट्रायल चल रहा है। क्यों ट्रायल चल रहा है? मजाक चल रहा है ये। बनाना है बनाओ परमानेंट, 2028 तक, नहीं बनाना मत बनाओ। ऐसा थोड़ी होता है। अय्यर दूसरों को क्या सिक्योरिटी देगा अगर तुम उसको सिक्योर नहीं करोगे तो पहले। और गौतम गंभीर और अय्यर का ठीक चल रहा, मैंने देखा एक सीन आया था उनका, बढ़िया प्यार है उनका, मतलब ठीक चल रहा है उनका, अच्छा दोस्ती चल रहा है, अच्छा बॉन्डिंग है मतलब उस हिसाब से। तो यहां वाइस कैप्टन का तो मुझे यार नंबर उसका ठीक नहीं, और जिस पे वो आ रहा है वो करके नहीं दे रहा। मैं ये फालतू चीजों पे यकीन नहीं रखता कि उसको उसका नंबर नहीं मिल रहा, कि तिलक को उसका नंबर नहीं मिल रहा। कौन सी जगह तैयार करवाऊं उसके लिए? राहुल का नाम सुना है? जिंदगी निकल गई उस लड़के की, स्टपनी बना रखा है, जो टायर पंचर वहीं पे उसको खड़ा कर देते हैं, उसको लगा देते हैं, और वो खेल भी लेता है और वो अच्छा कर जाता है। तो ये नंबर वाला रोना रोने से पहले केएल राहुल के पास चले जाना। वो बंदा ये कहता है मुझे बस रख लो, मुझे बस खिला लो, चाहे किसी भी नंबर पे खिला लो। वाइस कैप्टन बना के खड़ा कर दिया, टीम में तो पक्का हो लेने दो, वाइस कैप्टन बना दिया। फिर भाई उसके बाद हर्षित राणा को ऊपर भेज दिया। हर्षित राणा को ऊपर भेजा, किससे? अक्षर पटेल से ऊपर। श्री गौती जी, मेरे पप्पी भैया को जैसे राणा जी होते हैं बैठे, इनको तब ही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन याद आता है। और राणा जी ने यह जगह किसी से भीख में नहीं मांगी है कि मैं अक्षर पटेल से ऊपर जाएगा। ये जगह वो एक है ना, जगह थी नहीं, मैं जगह बना के बैठा हूं टाइप। ये जगह उन्होंने पिछले मैच में छीनी है भाई लोगों, छीनी ऐसे छीनी है, अपनी बनाई है उसने जगह उस आदमी ने। और मैं यहां हर्षित राणा जी का भी पिछले मैच में जो प्रतिभा थी उसको देखते हुए यहां पे राणा जी की जीरो को सपोर्ट करेगा, क्योंकि राणा जी ने ना बहुत लोगों को इस धूल में झोंक दिया, आंखों में धूल झोंक दी, प्रिंस यादव ने और राणा जी ने, कि इंडिया सिर्फ 1 रन से हारी है पिछला मैच। श्री तिलके आजम जी ने जो पारी खेली है 46 में 55, इंडिया बहुत कंफर्टेबली 15-18 रनों से हार रही थी वो मैच, कम से कम। ये तो इन्होंने आके जज्बाती होके, राणा जी के अंदर दुबे जी की आत्मा थी पिछले मैच में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पिछला मैच बोल रहा हूं, फिर दूसरा बोल रहा हूं, फिर इंग्लैंड के साथ पहला बोल रहा हूं। अरे सीरीज रखी थी बीच में, पिल गए, क्या करूं? तुम लोगों को अभी भी बुरा नहीं लग रहा है? तो भाई मेरा तो पूरा खुला समर्थन है यहां पे राणा जी की प्रतिभा के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कौन है भाई आगे? अक्षर पटेल, उनका कौन आता है उधर आसपास में? विल जैक्स, और हमारा अक्षर पटेल। मैं तो एस बॉलर काफी हाईली रेट करता हूं भाई अक्षर पटेल को।
और अक्षर पटेल की जगह में भी कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो आपको खिलाना ही है, मतलब ठीक है। या फिर आप वरुण चक्रवर्ती की तरफ जाओगे या फिर आप रवि बिश्नोई की तरफ जाओगे। ये मेरे को 11 इसलिए ठीक लग रही थी क्योंकि रवि और वरुण दोनों को खिला दिया था यहां पे। पर चलो कोई बात नहीं, बॉलिंग नहीं आई, वो अगली बार देखेंगे। तो मेरे पास रवि भी है, मेरे पास वरुण भी है, उनमें से कोई एक ना एक तो खेल ही जाएगा। हालांकि रवि को ये फिर बाहर बिठा देंगे जब एक ये सिचुएशन आएगी कि हमें अक्षर के अलावा सिर्फ एक ही रखना है स्पिनर, तो फिर वही रवि बाहर बैठेगा, बिश्नोई बाहर बैठेगा, और ये थोड़ा है, अब क्या करें, गड़बड़ है। लेकिन यार अक्षर पटेल कल सेकंड लास्ट बॉल पे ना एक वाकया हुआ था, मैं बताता हूं आपको, लास्ट बॉल वाला बाद में बताऊंगा। दुबे जी ने सिंगल लिया और सिंगल ही था वहां पे, अक्षर पटेल दूसरा रन भागना चाह रहा था वहां पे और बड़ा सैड हो गया था वो। अक्षर पटेल को बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर कि यार मैं भी तो छक्का मार लूंगा या मैं भी तो चौका मार लूंगा। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार, बताओ यार। फिर 8-9 नंबर तक इस तरीके से रख के फायदा नहीं ना कोई। मारो यार 4 में 14 कभी तो मार के जाओ। और ये आखिरी बॉल पे क्या था, ऐसे वाइड होती हैं बॉलें, मुंह के सामने से बॉल गई है पीछे और अक्षर पटेल भागा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वाइड है, एक रन आएगा और अगली बॉल पे छक्का मारेंगे। इतनी देर में उधर से दुबे जी भी भाग गए। और एक और देखो, अभी भी अक्षर को लगता था कि वाइड ही है। पहले अक्षर पटेल ने मेक श्योर किया कि दुबे जी आ जाएं, क्योंकि वाइड है, अगर मैं आउट भी हो गया तो स्ट्राइक उसको मिल जाएगी, आखिरी बॉल वो खेल लेगा दुबे जी। यहां अच्छा काम किया अक्षर पटेल ने, बापू होनियों ने। पहले आने दिया दुबे को, फिर खुद भागा। अच्छा, उधर दुबे भी आया, खुद भी नहीं पहुंचा उधर। कुल मिला के लब्बो लबाब ये था कि वहां नुकसान हो गया एक बॉल का, और वहां एक दुबे जी का कैच भी छूटा था भाई। उसके बाद दुबे जी ने एक छक्का और मारा, तो 184 182 पता नहीं इसके आसपास था, वो कुछ ऐसा था हिसाब किताब। तो फील्डिंग भी थोड़ा सा बटलर से छूट गया था, लेकिन ठीक था, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कहा है, रवि शास्त्री डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज डिसीजन टू नॉट गिव वैभव सूर्यवंशी अ चांस इन दी आयरलैंड सीरीज। मेरा भी सेम, मैं इंग्लैंड में उसको मौका नहीं दिया, मैं बिल्कुल साइड नहीं हूं। अगर मौका देना था पहले ही मैच में आयरलैंड के खिलाफ देते, ये मेरा विचार है। और किसकी जगह देते, क्योंकि आपको राइटी एक रखना ही पड़ेगा टॉप 3 में। तो वहां पे या तो भाई आप ईशान को बिठाते या आप अभिषेक को रेस्ट करवाते। लेकिन अब अभिषेक भी परफॉर्म कर रहा है, तो अब कोई सेंस नहीं है। एक ही राइटी है, उसी को बाहर बिठा दियो अगले मैच में। और इंग्लैंड के खिलाफ भी 3 मैचों में तो चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आई लव बाटली भाई। आप लोग पूछते हो भैया किससे मिलने की तमन्ना है, भाई या तो गोइंका जी से मिलके मेरा जीवन सफल हो सकता है, या फिर बाटली भाई से। इंटरनेशनल पिचेस अगर यहां हैं स्टैंडर्ड वाइज, मतलब कंपटीशन वाइज, तो तुम आईपीएल को बिल्कुल यहां नहीं रख सकते कि जो जाएगा 450 बना देगा। थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा इधर उधर रख लो, थोड़ा मतलब उस हिसाब से, ऐसा सॉरी इशारा गलत, ऐसे रख लो थोड़ा आसपास में। आगे कहा है पाटली भाई होनियों ने कि सबको कूटा है उसने आईपीएल में, विच फास्ट बॉलर्स डिड ही स्पेड, हाँ, एंड यू आर मेकिंग हिम वार्म। सही बात है, बेंच गर्म करने पे लगा रखा है बाटली भाई का। यार अपना उच्च विचार सादा जीवन है, मतलब उस हिसाब से